आज का यहाँ वीडियो क्लास 11th के लिए देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंतर्गत में आप सभी को हिंदी के पेपर के लिए 19 मार्च के लिए देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। चाहते आप 80 में से 80 नंबर प्राप्त करना, तो ये वीडियो आप सभी के लिए देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ से आप प्रश्न क्रमांक 6 का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। प्रगतिवाद के कवि और उनकी रचनाएं। इसके बाद में इसका अथवा भारतीय युग के 2 लेखकों के नाम लिखिए। तो ये रहे आपके सामने। इसके बाद में है प्रश्न क्रमांक 7, कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और कंप्लीट करें। चलिए इसका अथवा है, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है। तो इसका भी ले और अच्छे से इन प्रश्नों को आप कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, द्विवेदी युग की गद्य की कुछ विशेषताएं लिखिए। तो ये रही आपके सामने विशेषताएं। देशभक्ति, मानव प्रेम, अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध, प्रकृति चित्रण। तो यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। चलिए अगला प्रश्न। इसके बाद में एक और विशेषता है, वर्णन प्रधान कविताएं। इसके बाद में इसका अथवा निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले इस प्रश्न का और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 9 अगला है, आज़ादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो यहाँ से इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। इसके बाद में है ये अधूरा, यहाँ से ले इसका। क्वेश्चन नंबर 10, सुनील कौन था, उसने बेबी की सहायता किस प्रकार की। इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद इसका अथवा ले कितने प्रकार की होती है। तो ले होती है आपकी 3 प्रकार की। तो ये आपके सामने है तीनों, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11, चलिए थोड़ा सा छोटा कर दूँ ताकि आपका पूरा आंसर आ जाए। ये चलिए अगला प्रश्न, ये इसका अथवा है। आगे है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। इसके बाद में है मुक्तक छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो ये रही आपके सामने मुक्तक छंद की परिभाषा और उसका उदाहरण। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। फिर अगला है हमारा प्रसाद गुण की परिभाषा एवं उदाहरण। तो ये रही आप परिभाषा आपके सामने और ये रहा उसका उदाहरण। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ से ले अच्छे से स्क्रीनशॉट और इस प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट करें। कालाक्षर भैंस बराबर आंखों का तारा, ये मुहावरा है और आपके सामने प्रयोग है उनके, किस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। राजभाषा की विशेषता, तो ये रही आपके सामने। स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर ये है 15। चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान। दुष्यंत कुमार का जीवन परिचय हालांकि नहीं पूछा जाता है। रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष और ये रहा साहित्य में स्थान। चलिए इसके बाद में है बाल मुकुंद गुप्त का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं महादेवी वर्मा जी की। चलिए ये अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 20। ये है क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर ये है 21। क्वेश्चन नंबर है 22। चलिए 22 का अथवा है। क्वेश्चन नंबर ये 17 का। चलिए ये टोटल आपके 23 प्रश्न हो चुके हैं।